हेलो वेलकम टू अनुदोद एकेडमी। आज के लेक्चर में मैं दो टर्म्स डिस्कस करना चाहूँगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस चैप्टर में। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, शॉर्ट फॉर्म में DOF, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, D फॉर डिग्रीज, O फॉर ऑफ, F फॉर फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे स्मॉल f. Now we will try to understand what is the meaning of this degrees of freedom. Now we know that a molecule, say for example, if I take a monoatomic gas molecule, ये molecule ऐसा है जिसके अंदर एक ही एटम है। अब ये एक एटम इस तरह से मैंने लिया, तब ये जो एटम है इन स्पेस ये मोशन कर सकता है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस भी ये मोशन कर सकता है, और अलोंग जेड एक्सिस भी ये मोशन कर सकता है। अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें, स्ट्रेट लाइन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, तो डायरेक्ट ये मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, मोशन कर सकता है। ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग जेड एक्सिस. Then in that condition we say that such a monatomic gas molecule which can perform translational motion along x-axis, so that gives rise to 1 degree of freedom. It can also travel along y-axis, so it will have another degree of freedom, and it can also travel along z-axis, so it will have third degree of freedom. So if I add them all, I can say that this molecule has 3 degrees of freedom to gain energy. It can perform translational motion along x-axis, y-axis and z-axis. So that is why degree of freedom for such a monoatomic gas molecule will be equal to 3. So F is equal to 3. Now, how will you define the degree of freedom? So, the definition of degree of freedom is like this. Degree of freedom of a system is the number of coordinates required to locate a molecule. Number of coordinates required to locate a molecule. So that gives the degrees of freedom. So any monoatomic gas molecule which can perform translational motion in space, it can perform along x, y and z axis. So अगर मैं ये मॉलिक्यूल को लोकेट करना चाहता हूं, तो मैं चाहे तो उसको x एक्सिस पे उसकी पोजीशन हासिल कर सकता हूं, या y एक्सिस पर या फिर z एक्सिस पर। इन तीन एक्सिस पर मैं उसको लोकेट कर सकता हूं। तो पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल को लोकेट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स मुझे लगते हैं, उन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. So degrees of freedom is defined as the number of coordinates required to locate the position of a moving particle and the configuration of the system to be described completely. तो डेफिनेशन लिख लीजिए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन. सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम
is defined as the number of coordinates, I hope it is visible, coordinates, number of coordinates required to locate the position of a molecule and to describe the configuration completely. So this is the definition of degrees of freedom. So degrees of freedom of a system हम क्या ले सकते हैं कि एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, सो दैट फॉर्म्स अ सिस्टम. दिस इज अ सिस्टम and the system is consisting of number of gas molecules. तो अगर मैं इस सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहता हूं और मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं या लोकेट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स लगेंगे और कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकूंगा मैं, उस सब को मिला के कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो मॉलिक्यूल के पास जो टोटल एनर्जी होती है, इन शॉर्ट अभी बता देता हूं मैं, टोटल एनर्जी ई जो होगी वो रहेगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी. ये आई जो मैं लिख रहा हूं इंटरनल एनर्जी. समझ लीजिए ये कंटेनर में ये गैस मॉलिक्यूल यहां पर रखे हुए हैं, फिल्ड है, और थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि कंटेनर को हमने बंद कर दिया. अब इस सिस्टम के पास कौन कौन से एनर्जीज रह सकते हैं जिसको हम बोलेंगे टोटल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी रहेंगी ड्यू टू मोशन यानी कि काइनेटिक एनर्जी. अगर ये पूरे सिस्टम का मोशन हो रहा है, ये कंटेनर मोशन में है, तो तब उसको काइनेटिक एनर्जी रहेगी. अगर इस कंटेनर के एतराफ में इलेक्ट्रिक फील्ड है या ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो तब उसको पोटेंशियल एनर्जी रहेगी. और तीसरा एक टर्म रहेगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी इंटरनल एनर्जी. लेकिन हम यहां पर ये सपोज करते हैं कि ये रेस्ट पे है, ये मोशन में नहीं, ये कंटेनर मोशन में नहीं है, इट इज एट रेस्ट पोजीशन. तो in that case there will be no kinetic energy due to the motion of the system, there will be no potential energy, क्योंकि हम ये सपोज कर रहे हैं कि ना ही ग्रेविटेशनल फील्ड है और ना ही कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है. तो सिर्फ टोटल एनर्जी जो रहेगी that will be consisting of only internal energy, right? So I can now say that this total energy E is equal to internal energy, और इस internal energy को हम U से represent करते हैं. So here I can say that E is equal to U. What do I mean by that? I mean by this that the total energy of the system is equal to the total internal energy, and the internal energy is at the molecular level. This is at molecular level. ये काइनेटिक एनर्जी रहेगी
अगर ये सिस्टम मोशन में है तो मैंने फिलहाल सिस्टम को रेस्ट पे रखा, तो ये काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो फिल वक्त हमने ऐसा सपोज किया ना ग्रेविटेशनल फील्ड है और ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म भी जीरो हो गया। और तीसरी जो एनर्जी रह सकती है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो इस वजह से यहां पर टोटल एनर्जी जो इस सिस्टम के पास रहेगी, मैंने जो कंडीशंस कंसीडर किए उसमें सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूशन रहेगा और वो रहेगा इंटरनल एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और ये अराइज होती है एट मॉलिक्यूलर लेवल। अब एट मॉलिक्यूलर लेवल का भी मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है एट मॉलिक्यूलर लेवल, अब हम बिल्कुल जो है तो कंटेनर को हटा दिया हमने और कोई फील्ड नहीं है, गैस रेस्ट पे है, सिस्टम रेस्ट पे है। अब मॉलिक्यूल के पास जाते हैं, मॉलिक्यूल क्या कर रहा? तो मॉलिक्यूल जो है गैस मॉलिक्यूल, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। अभी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो मोशन अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो गैस मॉलिक्यूल के पास gas will have, I mean gas molecules will have only kinetic energy, because the molecules are in motion. And according to the concept of ideal gas, there is no interaction between ideal gas molecules. So there will be no possibility of potential energy related with the molecules. So there will be only kinetic energy of motion of gas molecules. It will consist of only kinetic energy. Now this kinetic energy, अब मैं ये बोलूंगा ये अब टोटल एनर्जी भी है E, मैं यहां पर लिखता हूं इसको थोड़ा, टोटल एनर्जी E है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अब इंटरनल एनर्जी बची है, और इस इंटरनल एनर्जी में भी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी कि मॉलिक्यूल्स किन टाइप के मोशन कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल कैन परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन, इट कैन परफॉर्म rotational motion, and third it can also perform vibrational motion. So the molecule can perform translational motion, molecule can perform rotational motion, and molecule can perform vibrational motion. तो यहां पर अगर ट्रांसलेशनल मोशन है मतलब वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, जिसको मैंने अपने इस लेक्चर के इंट्रोडक्शन में बता दिया, स्ट्रेट लाइन मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो यहां पर इसके वजह से जो एनर्जी हासिल रहेगी उसको हम बोलेंगे, मतलब अभी टोटल काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी रहेगी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, प्लस काइनेटिक एनर्जी रहेगी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, और प्लस रहेगी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन। यानी कि जो टोटल एनर्जी रहेगी which will consist of internal energy of the molecules will be consisting of only kinetic energy, and this kinetic energy will be due to translational motion, rotational motion, vibrational motion. इस वजह से इन तीनों को अगर ऐड कर दिए तो that will give us the final internal energy which will be the total energy. So now in degrees of freedom, the motions which are possible here I have noted down. So degree of freedom of a system is defined as the number of coordinates required to locate the position
during translational motion, the position during rotational motion, the position during vibrational motion of a molecule, and to describe the configuration of the system completely. That defines the degrees of freedom. तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, DOF शॉर्ट फॉर्म में रेफर किया गया है जगह जगह पर बुक में। तो DOF अगर दिखाई दे तो उसका मतलब आपने समझना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और इस तरह से टोटल एनर्जी जो रहेगी वो इन टर्म्स पर कंसिस्ट रहेगी, इन टर्म से बनेगी। ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। अब इसमें ये जो दो मोशंस हैं या ये दो एनर्जीज हैं, ये रहेंगे एट नॉर्मल टेम्परेचर्स, एट नॉर्मल टेम्परेचर। और ये जो वाइब्रेशनल रहेगा ये रहेगा एट हाई टेम्परेचर्स, एट हाई टेम्परेचर्स। तो नॉर्मल टेम्परेचर्स पर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन ये रहेगा एट हाई टेम्परेचर। तो इन मिनटों में शुरुआत से मेरे लेक्चर से अभी तक मैंने किन बातों पर जोर दिया? मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, फिर दूसरी बार मैंने आपको एनर्जी भी बता दिया कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और फिर हम जो है तो सिर्फ लिमिटेड हो गए सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन। अब यहां पर हम जाएंगे अपने अगले पॉइंट पर, और वो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, इक्विपार्टीशन, पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ कहता है according to this law every degree of freedom, every degree of freedom contributes 1 by kBT energy to the total energy of gas. Every degree of freedom contributes half kBT energy to the total energy of the gas. हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन हाफ kBT रहेगा। जितने भी टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kBT इतनी एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए चूंकि ये इक्वली डिवाइड कर रहा, इसलिए इसका नाम पड़ गया इक्वी पार्टीशन। इक्वी मींस इक्वल, पार्टीशन मींस डिवीजन। सो it says that it is the equal division of energy in each degree of freedom. हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी का इक्वली डिवीजन हो रहा है, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको देगा हाफ kBT एनर्जी। तो हाफ kBT एनर्जी ये एक गैस मॉलिक्यूल के लिए है। और अगर मैं बोलूं कि टोटल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी ऑफ द गैस, तो फिर वो हम निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए ट्रांसलेशनल मोशन ले लेते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन।
रहेगा। तो टोटल एनर्जी में, टोटल एनर्जी ई में रहेगा कंट्रीब्यूशन अलोंग द एक्स एक्सिस। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, तो यहां पर हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस वेलोसिटी का कंपोनेंट प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। और अगर हम ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं तो ये एवरेज का सिंबल लगा देते हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी अलोंग जेड एक्सिस। और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हर एक टर्म हाफ केबीटी कंट्रीब्यूट करेगा, हाफ केबीटी कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसको अगर मैं यहां पर डाल दूं वैल्यू हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी, so then it will be equal to 3 by 2 kBT, 3 by 2 kBT. See here, so the energy we have got as equal to 3 by 2 kBT. This much is the total energy. But if I separate this 3, what is this 3? 3 is the degree of freedom for translational motion, that is F, and it is equal to 3. तो इससे एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमको यह मिलता है कि टोटल एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 3। अगर मैं इन जनरल ले लूं F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो इट विल बी F by 2 kBT। और अगर I hope you have understood this law of equipartition of energy, हर मॉलिक्यूल इक्वल हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल कंट्रीब्यूट करेगा और वो कंट्रीब्यूट करेगा हाफ केबीटी एनर्जी। ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो हम जनरल इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं अगर मेरे पास f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और अगर मैं पूरे गैस की टोटल एनर्जी निकालना चाहता हूं, ये तो समझ लीजिए फॉर वन मॉलिक्यूल है, फॉर वन मॉलिक्यूल। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है तो टोटल एनर्जी निकालना है तो इट विल बी टोटल एनर्जी, एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 3 by 2, यहां पर n टर्म लेना पड़ेगा, 3 by 2। अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैंने f रख दिया तो यहां पर जनरल इक्वेशन n इंटू f by 2 kBT। और अगर मैं वो 1 मोल की बात कर रहा हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, तो यहां पर मुझे ये लेना पड़ेगा Na फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, then this will become E equal to, ये n के बजाय मुझे लेना पड़ेगा Na, एवोगाड्रोस नंबर, इंटू F अपॉन 2 kBT। लेकिन Na इंटू kB वो है R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। So then this will be equal to Na into kB, that is R. So I can say that F by 2 R into T. This becomes the equation for kinetic energy for 1 mole of a gas, F by 2 RT. So in today's lecture, I have discussed what is degree of freedom. We have tried to define it. What is degree of freedom? Then we have tried to understand what is the law of equipartition of energy.
These two terms were necessary in order to continue our point which was to be taken after Mayer's relation. तो आगे चल के हम ये कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जब हम डिटरमाइन करेंगे मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज के इक्वेशन. So there we will require the degrees of freedom, concept of degree of freedom, and also the law of equipartition of energy. अगर इस वीडियो के ताल्लुक से कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं समझा है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल सकते हैं. वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए और अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए. इंशाल्लाह.